हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स देने जा रहे हैं। अगर ये आप 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में बैक नहीं लगेगा। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है दोस्त, बर्नौली प्रमेय का उल्लेख कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये हर साल पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये हर साल पूछा जाता है। इसको जरूर तैयार कर दीजिएगा। ये 5 नंबर में आता है आपका, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपका, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। ये आपको 1 या 2 नंबर में देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसका परिभाषा जरूर तैयार करिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। आपको भौतिक मापन की परिभाषा पूछ सकता है, उसके बाद भौतिक मापन में होने वाली त्रुटियां पूछ सकता है। त्रुटियां यानी कि गलती क्या होती है, उसमें त्रुटि क्या आता है। चौथा क्वेश्चन बनता है आपका, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी तैयार कर सकते हैं। ये चौथा आपका है, वीमा से आप क्या समझते हैं, मतलब डायमेंशन। डायमेंशन से आप क्या समझते हैं, विमी विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा दोस्त। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है, दो सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल से क्या आप समझते हैं। मतलब कि सदिश गुणनफल एवं अदिश गुणनफल पूछ रहा है। ये भी आपको 2 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलेगा, तो इसको भी जरूर तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। ये त्रिभुज विधि आ सकता है आपका। वेक्टर को, जैसे ये ऐसे एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर ऐसा होता है, फिर एक वेक्टर वैसा होता है, ठीक इसी प्रकार से जोड़ते रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है 7वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज नियम को गणितीय विधि से स्पष्ट कीजिए। समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज नियम को गणितीय विधि से स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है 8 नंबर, घर्षण बल, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये ये सारा परिभाषा है, घर्षण बल, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलना है उसको जरूरी तैयार करके जाइएगा, जिससे आपका अप्लाइड फिजिक्स में बैक ना लगे। अगर आप बैक लगवाना नहीं चाहते तो इतने क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर बनता है, केपलर का ग्रहों संबंधी नियम। केपलर का ग्रहों संबंधी नियम एक बार देख के जाइएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता था, अब शायद ही पूछा जाता हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में है तो इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा। ये परिभाषा जरूर तैयार करके जाइएगा दोस्त, ये हर साल पूछा जाता है पेपर में, लगभग 3-4 साल से पूछा जा रहा है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको तो जरूर ही तैयार करिएगा, और परिभाषा तो जरूर तैयार करके जाइएगा। आपका अगला 11 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ये परिभाषा आपका 2-2 नंबर में आ सकता है, दो अलग अलग भी आ सकता है, ये एक में भी आ सकता है। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का प्रमेय। ये प्रमेय आपको थियरम है, ये थियरम आपको सिद्ध करना पड़ेगा वहाँ पे। ये हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार करते जाइएगा। उसके बाद 13 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ये रिलेशन सिद्ध करने के लिए आता है, इसमें और इसमें संबंध स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अविकेंद्र त्वरण ए बराबर बी स्क्वायर अपार के सूत्र का निगमन कीजिए। ये आपको सूत्र सिद्ध करना पड़ेगा पेपर में, इतना ही लिख के आएगा, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सिद्ध करके ये लाना पड़ेगा। इसका एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, उस पर जाके देख लीजिएगा।
आपका अगला क्वेश्चन बनता है 15 नंबर, सार्थक अंक एवं उसके सवाल। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास लिख दिया है यहाँ पे, सार्थक अंक और उसके सवाल का आपको प्रैक्टिस करना है। तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये इसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सार्थक अंक के बारे में 2-4 नंबर वहाँ से पूछा जाता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है सार्थक अंक से। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगला वाला। ये सारे परिभाषाएं जो हमने लिखा है, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण, ये 3-4 में से एक तो आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर। तो इसको जरूर तैयार करके जाइए। यहाँ से आपका 2 से 5 नंबर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये इतने क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा, इतना मैं वादा करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका बनता है 17 नंबर, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। इसके नियम लिखने हैं सीमांत घर्षण के। सीमांत घर्षण के अगर 5 लाइन लिख देते हैं आपको, तो 5 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाता है यहाँ से आपको। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए समीकरण T बराबर 2πL/g गलत है तथा इसका सही समीकरण क्या होगा, इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। पलायन वेग क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है। अगर परिभाषा आता है तो ये 2 नंबर में आएगा। तो अगर आप पलायन वेग को पूरा डिफाइन करते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है आपको। 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का प्रमेय ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्त, आप देख सकते हैं जो जो हमने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है, अगर आप उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला ही सिर्फ तैयार कर लेते हैं 20 में से, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लगभग 20 से 25 नंबर मिल जाएंगे, जो कि अभी पासिंग हो गया है 20 नंबर, देख सकते हैं आप। तो अगर वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।